इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज के 2 मरीजों का अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में हुआ सफल लिवर ट्रांसप्लांट। लंबी दूरी तय कर मेट्रो सिटी जाने के खर्च व परेशानी के बिना लखनऊ में हुआ ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप के लिए नहीं करनी पड़ी लंबी दूरी तय। बता दें, शहर के रहने वाले विनोद पटेल व मोहम्मद मंसूर का अपोलो मेडिक्स अस्पताल में सफल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। विनोद, उनकी पत्नी व मोहम्मद मंसूर को उनकी बेटी ने लीवर का हिस्सा डोनेट किया। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद दोनों मरीज व उनके डोनर सभी स्वस्थ हैं। विनोद व मंसूर काफ़ी समय से पेट के अत्यधिक दर्द, उल्टी, जॉन्डिस और सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने की स्थिति में पहुंच चुके थे। प्रयागराज के डॉक्टर्स को दिखाने पता चला कि उनका लीवर बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज का विकल्प है। उन्होंने सलाह मिली कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद जाकर लीवर ट्रांसप्लांट करा लें। अब उनके सामने चुनौती थी कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए एक तो लंबी दूरी तय करना, महानगरों में से एक में पहुंचें, फिर दिमागदारों सहित रहने का इंतजाम करें। ये विकल्प न केवल पीड़ादायक था, बल्कि लीवर ट्रांसप्लांट के खर्च के साथ अनावश्यक खर्च भी जुड़े थे। इसी बीच वे डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी, कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी, HPB एंड लीवर ट्रांसप्लांट, अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ से मिले। डॉक्टर सिद्दीकी ने उन्हें अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में उपलब्ध लीवर ट्रांसप्लांट सुविधा के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर वली ने अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में हुए सफल लीवर ट्रांसप्लांट के केसेस के बारे में भी विस्तार से बताया। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर व अल्ट्रा मॉडर्न चिकित्सक उपकरणों के चलते ट्रांसप्लांट सफल रहा। अब दोनों पेशेंट्स और डोनर्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पहले की तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर मरीजों का और डॉक्टर वली उल्ला सिद्दीकी का, आइए सुनाते हैं आपको। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब से मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपने जब ट्रांसप्लांट कराया था तो डर लग रहा था, आप क्या करते थे? ट्रांसप्लांट कराने से पहले जब डेट रखी गई थी तब मुझे बड़ा डर लग रहा था। जैसे नहीं कहते कि आज मुर्गे को हलाल होना है, तो मतलब इस तरीके से सोच के बड़ी थिंकिंग थी। लेकिन जब आप ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद फिर मुझे कोई झिझक नहीं हुई, तब अच्छा लगा। फिर विनोद कुमार पटेल, नारायणपुर, सुराव, प्रयागराज। अपोलो हॉस्पिटल जब खुला था तभी से पहले से ही प्लानिंग थी कि यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट स्टार्ट होगा। और लीवर ट्रांसप्लांट आप ऐसे कह सकते हैं आइसिंग ऑन द केक जिसको बोलते हैं, कि सबसे ऊपर की प्रक्रिया होती है और ये कुछ ही बड़े अस्पतालों में संभव हो पाता है। तो 2019 में हम लोग को लाइसेंस मिला लीवर ट्रांसप्लांट का और 2020 से हम लोग ने लीवर ट्रांसप्लांट शुरू किया। अब तो प्रत्येक माह 1 से 2 लीवर ट्रांसप्लांट रेगुलर हो रहे हैं। ये पेशेंट जो हैं ये इलाहाबाद के थे, जो पहले पेशेंट थे जिनका 2021 में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और ये लगभग 1 साल हो गया विनोद कुमार पटेल को, ये मंसूर पेशेंट को अभी 3 महीना हुआ है ट्रांसप्लांट को। एक बड़ी समस्या रहती है इसमें ऑर्गन डोनर की, जो परिवार के ही लोग को डोनेट करना रहता है। मुख्य रूप से ये भ्रम है कि मरीज को जो डोनर होता है उसको बहुत समस्या हो जाती है और आगे शारीरिक और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। बट मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डोनर को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे और उन्होंने महाकुंभ को लेकर समीक्षा बैठक की थी। साथ ही माघ मेले को महाकुंभ समझकर रिहर्सल करने की भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब जहां माघ मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अब माघ मेले की तैयारी भी तेजी से शुरू है, तो जिसके बाद अब उत्तर मध्य रेलवे भी इस माघ मेले को रिहर्सल के तौर पर देख रहा है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा, इस बार रेलवे माघ मेले क्षेत्र में कई टिकट काउंटर खोलेगा, जिससे कि रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर भीड़ इकट्ठा ना हो पाए और पहले की तरह कोई हादसा ना हो। इस माघ मेले में रेलवे भी रिहर्सल के तौर को पर देखते हुए कई नई चीज़ें करने वाला है। ऐसे में क्या कुछ कहना है CPRO हिमांशु शेखर
उपाध्याय का। आइए सुनाते हैं आप। भी महाकुंभ होगा 2025 में। आने वाला जो आसन्न माघ मेला है 2023 का, वो हमारे लिए महाकुंभ की रिहर्सल की तरीके से होगा। तो इसमें हम यात्रियों के लिए उन सुविधाओं का प्रयोग करेंगे या देंगे ताकि हम जिस तरह से कि हम कुंभ को कैसे मैनेज कर पाएँ। इसमें हमने एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर, एक्स्ट्रा टिकटिंग काउंटर बनवाएंगे। संगम क्षेत्र में हमें जो प्लेस अलॉटेड है वहाँ पर हम एक प्रदर्शनी भी लगाएंगे और वहाँ भी यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ इंतजाम किए जाएंगे। स्टेशन पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा इंतजाम किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर आपने देखा भी होगा एनक्लोजर्स बने हैं, बाड़े बने हैं, जिसमें दिशावार लोग इंतज़ार कर सकते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ज़्यादा ना हो और किसी भगदड़ की संभावना से बचा जा सके। तो संगम क्षेत्र से भी लोग टिकट पा पाएंगे? हाँ, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि संगम क्षेत्र में भी लोगों को टिकट मिल जाए और यहाँ पर भी हम लोग एक्स्ट्रा काउंटर बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को टिकट लेने में दिक्कत ना हो। और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ट्रेन्स में कोचेज़ ऑगमेंट किए जाएंगे, नए कोच जोड़े जाएंगे और नई सर्विसेज तो चलाई ही जाएंगी। जहां राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के लोग जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलते हैं, जिस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और साथ ही जालीदार टोपी लगाने वाला और रोजा अफ्तार में जाने वाला नेता बताया है। और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है हमला बोलते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। आप सभी मित्रों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को जय सिया राम कह रहा हूं और उनको ये जरूर कह रहा हूं, कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जय श्री राम और जय सिया राम दोनों का मतलब समझाने वाला होगा। श्री कौन है? माता सीता जी हैं। सिया कौन है? वो भी माता सीता जी हैं। अब श्री राहुल गांधी जी को यह ज्ञान कौन दे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज उससे जय सिया राम कहना पड़ रहा है। श्री राहुल गांधी जी को धोती पहन करके और त्रिपुंड लगा करके और भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ रहा है। तो आज एक ये जो परिवर्तन का माहौल है, उस परिवर्तन के माहौल के कारण से कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियां जो पहले मंदिर जाने में परहेज करती थीं, रोजा अफ्तार की पार्टियां कराने के समय जालीदार टोपी पहन करके फोटो सेशन करने में आनंद का अनुभव करती थीं, आज कोई पार्टी करती है क्या? ऐसा नहीं करती है। इसलिए ये हमारी विचारधारा की जीत है, कांग्रेस और भाजपा विरोधी दलों की विचारधारा की हार है। संगम नगरी प्रयागराज यूपी में 4 दिनों से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। हाईकोर्ट ने कार्य बहिष्कार की वजह से कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित होने पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए की सुनवाई। सरकार से पूछा कि इस्मा लगा होने के बावजूद कर्मचारी किस अधिकार से हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह से कई जगहों पर बिजली सप्लाई क्यों बाधित हो रही है। बिजली सप्लाई ज़रूरी सेवा में है, ऐसे में इससे जुड़े कर्मचारी कैसे हड़ताल पर गए। सरकार से ये भी पूछा कि हड़ताल खत्म कराने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार। हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई। कई वकीलों ने आज कोर्ट में कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिजली सप्लाई ठप होने और इसी वजह से पानी आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की थी। वकीलों की शिकायत पर कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए सुनवाई की थी। अदालत ने इस मामले में एक जनहित याचिका कायम कर दी है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने सप्लाई व्यवस्था से जुड़ी कोई शिफ्ट कर्मचारी को अपने आंदोलन में शामिल नहीं किया है। हालांकि इसके बावजूद कई जगहों पर बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। बताते चले हाईकोर्ट बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सख्त नज़र आया है। साथ ही बिजली प्रभावित हड़ताल के कारण कई जगह हुई है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर उपचुनाव को लेकर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने तीनों सीट पर कमल खिलने के दावे भी किए हैं और साथ ही समाजवादी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज पहुंचकर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। कि मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा, तीनों सीटों में खिल रहा है कमल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में श्री रघुराज साक्य जी, विधानसभा रामपुर में श्री आकाश सक्सेना जी,
और विधानसभा खतौली में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी, तीनों प्रत्याशी अच्छे बढ़त के साथ इस चुनाव को जीतने जा रही हैं और समाजवादी पार्टी को जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में, अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में, रामपुर के उपचुनाव में जनता ने नकारा है, वैसे इन तीनों विधानसभाओं में भी नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला। डीएम-एसपी के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। देखिए, जो जैसा किया होगा उसको ऐसा दिखता होगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, भाजपा के पास गुंडे, अपराधी, माफिया नहीं है। संगमनगरी प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के तारा बाबू की गली में एक घटना सामने आई है, जहां बता दें पत्रकार के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है, साथ ही सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है पत्रकार के घर पर और कैमरा नंबर 3 पर किसी ने डंडे से वार किया और कई बार वार करके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए हो सकता है ये लोग आए हों, जिसे कैमरा देखकर उन्होंने कैमरा तोड़ने की कोशिश की है। ये देर रात 12:30 बजे की घटना है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं पत्रकार ने अब वीडियो साझा करते हुए सुरक्षा की मांग की है और साथ ही ये भी कहना है कि कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह के कार्य करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले पत्रकार ज़िया सिद्दीकी के घर पर ये हमला हुआ था और जहां दबंगों ने सीसीटीवी तोड़ने की थी कोशिश। संगमनगरी प्रयागराज में जहां फाफा मऊ क्षेत्र में करजन पुल जो कि बंद कर दिया गया था, अब उस पर नियम कानून को ताक पर रखकर लोग यहां पर आ रहे हैं और इसे अब सेल्फी पॉइंट बना लिया है। प्रेमी युगल जोड़े यहां पर अक्सर घूमते दिखाई देते हैं। ऐसे में जान खतरे में डालकर इस पुल पर यहाँ लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं और इसे अब सेल्फी पॉइंट बना लिया है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, इस पर किस तरह से लोग चढ़कर आ जा रहे हैं और ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट बना रखा है और अब यहाँ नियम कानून को ताक पर रखकर लोग उल्लंघन करके करजन पुल पर टहल रहे हैं, जहाँ पहले ही इस पुल के जर्जर हालत होने में इसको बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर लोग आते जाते दिखाई दिए और पुल पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, जबकि गंगा की धारा भी तेज है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।